पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। कह दी ऐसी बात हर भारतवासी गुस्सा हो जाएगा। और अंजू ने अब न सिर्फ अपने पति अरविंद और अपने बच्चों के साथ गद्दारी की, बल्कि समूचे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर दिखाई। पाकिस्तान ने 2 महीने तक के लिए अंजू का वीजा भी बढ़ा दिया है। अंजू की वापसी पर भी संशय गहरा रहा, क्योंकि नसरुल्लाह का कहना है कि अब पाकिस्तान अंजू का वीजा 1 साल तक के लिए बढ़ाएगा और उसके बाद उस दरमियान अंजू के लिए परमानेंटली पाकिस्तान में रहने की और नागरिकता देने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यानी अब अंजू का भारत आने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने भारत से मोदी सरकार से एक ऐसी गुहार लगाई है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या ये अंजू उर्फ फातिमा का प्लान है या नसरुल्लाह की कोई सोची समझी सातिर दिमाग की साजिश है? आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अंजू मामले से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। अंजू जब से भारत से पाकिस्तान गई, अपने पति अरविंद के साथ धोखा ही किया, बगैर तलाक दूसरी शादी की। नसरुल्लाह ने अंजू को झूठे ख्वाब भी दिखाए और खबर है कि अंजू के पति अरविंद ने अब भारत में अंजू पर FIR भी दर्ज करवा दी है। और ऐसे में पाकिस्तान में वीजा बढ़ाने के बाद अब अंजू का अगला कदम क्या होगा? नसरुल्लाह की कंपनी में जॉब करेगी या अंजू बनेगी पाकिस्तान की हाउसवाइफ? एक पाकिस्तानी अखबार से बात करते हुए अंजू का पति नसरुल्लाह बताता है कि फातिमा, यानी कि जो अंजू का इस्लामिक नाम है, उसका वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। उम्मीद है कि बाद में उसे 1 साल का वीजा दिया जाएगा, तब फातिमा यहाँ स्थायी रूप से रहने की योजना बनाएगी। अगर अंजू भारत लौटी तो अंजू के साथ क्या होगा? नसरुल्लाह ये भी चाहता है कि भारत सरकार अंजू के 15 साल से कम उम्र के दोनों बच्चों को पाकिस्तान जाने और अपनी मां के साथ रहने की अनुमति दे। यानी कि नसरुल्लाह की सोची समझी साजिश देखिए जरा। अंजू को तो बहला फुसलाकर फेसबुक के जरिए पाकिस्तान बुला लिया और उसको बहला फुसलाकर धर्म भी बदलवाकर इस्लाम में शामिल कर लिया। नाम भी अंजू से बदलकर फातिमा रख लिया। अब नसरुल्लाह का यह प्लान है कि अंजू के जो भारत में एक लड़का एक लड़की 2 बच्चे हैं, लड़की 11 साल की है, लड़का अभी छोटा है, उनको भी पाकिस्तान ले जाकर उनको भी इस्लाम में शामिल करना चाहता है। नसरुल्लाह की ये सोची समझी साजिश है उसके साथिर दिमाग की। भले ही भारत सरकार से नसरुल्लाह ने ये गुहार लगाई हो, लेकिन अंजू के बच्चे इतनी आसानी से पाकिस्तान जाने वाले नहीं है, ना ही कानून कायदों के हिसाब से और ना ही अपनी माँ की करतूतों के हिसाब से। क्योंकि हाल ही में अंजू की बेटी, जो कि बेटे से बड़ी है, उसने बयान भी दिया था कि मुझे वापस भारत आकर शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है माँ, मम्मी तुम तो पाकिस्तान में रहो, वहीं अच्छी लगती हो। क्योंकि पूरे परिवार के साथ अंजू ने धोखा जो किया है, ना अंजू का पति खुश है, ना ही अंजू के पिता, ना ही अंजू के भाई वगैरह, पूरे परिवार वाले अभी काफी परेशान चल रहे हैं। क्योंकि अंजू पाकिस्तान में गई, उसके बदले उसके परिवार वालों को भी गालियां सुननी पड़ रही हैं। ना सिर्फ लोग बाग पड़ोसी तू में कह रहे हैं, बल्कि अंजू के परिवार वालों में जैसे पति और उसके पिता को नौकरी से भी बाहर निकाल दिया गया, उसके भाई की भी नौकरी छूट गई है। तो ये वाकई में एक बड़ी दुख की बात है कि अंजू के फैसले के चलते अंजू के परिवार वालों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर तो ये आती है दोस्तों कि अंजू नसरुल्लाह की लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट है। अंजू का प्लान दुबई वाया पाकिस्तान खत्म कर देगा दोनों का रिश्ता। जब अंजू बिना किसी को बताए भारत से पाकिस्तान गई तो हर कोई चौंक गया, लेकिन अब इस लड़की का इरादा उससे भी खतरनाक है। खबरें आ रही हैं कि जल्द ही अंजू पाकिस्तान से भी भागने वाली है और इसका अगला ठिकाना होगा दुबई। आखिर क्या चल रहा है इस सातिर लड़की के दिमाग में, आइए आपको बताते हैं। खबर है दोस्तों कि अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आएगा। जल्द ही अंजू पाकिस्तान से भागने की प्लानिंग में है। अंजू से जुड़ा कनेक्शन दुबई का बताया जा रहा है। दरअसल अंजू को लेकर भारत में खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। अंजू की कॉल डिटेल भी जांच की गई तो पता चला कि पिछले कुछ समय से वो नसरुल्लाह के अलावा दुबई के भी एक नंबर पर फोन कर रही थी। उसके फोन से दुबई के इस नंबर पर घंटों घंटों तक बातें हुई थी। ये कॉल्स नसरुल्लाह को जा रही फोन कॉल से भी लंबी होती थी। इस मामले में जांच की गई तो पता चला कि ये नंबर दुबई के रहने वाले एक शख्स का था। यानी कि हो सकता है कि क्या नसरुल्लाह को भी धोखा देने जा रही अंजू, यानी कि नसरुल्लाह के अलावा भी दुबई में कोई ऐसा शख्स है जिससे भारत में रहते दौरान अंजू लगातार बातें करती थी, और वो भी नसरुल्लाह से भी ज्यादा बातें। क्या नसरुल्लाह की तरह दुबई में भी अंजू का कोई दोस्त है, या फिर इस दोस्त के बारे में नसरुल्लाह जानता भी है या नहीं? अपने पति अरविंद की तरह अपने दूसरे पति नसरुल्लाह को भी क्या धोखा देगी अंजू? अब पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाने की प्लान में है। हालांकि इस मामले में एक और नई थ्योरी सामने आई है। अंजू ने पाकिस्तान का वीजा तो फिलहाल 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आधिकारिक तौर पर अंजू वहां लंबे समय तक रह सकती है, लेकिन पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार अंजू और नसरुल्लाह को कुछ समय के लिए दुबई भी भेजना चाह रही है। खबरों के मुताबिक नसरुल्लाह और अंजू पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में रहेंगे, वहीं जाकर सेटल होना चाहती है अंजू। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि आखिर दुबई में घंटों तक किस शख्स से बातें करती थी अंजू। तो फिलहाल जो थ्योरेटिकल बातों के मुताबिक हो सकता है कि अंजू भारत में रहकर
दुबई की जिस लड़के से बात करती थी वो नसरुल्लाह का भी कोई रिश्तेदार हो और अंजू के फोन कॉल्स के बारे में उसे पता हो। हालांकि अभी तक इसके बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो बातें सामने आ रही उससे तो यही लगता है दोस्तों की जल्द ही पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली जाएगी अंजू। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अंजू अकेली दुबई जाएगी या नसरुल्लाह को भी ले जाएगी। क्या अंजू अपना प्लान बी भी तैयार रखना चाहती होगी? हो सकता है कि अंजू ने पहले सोचा हो कि पाकिस्तान में अगर उसकी दाल नहीं गली तो वहां से फिर दुबई जाने का है। पाकिस्तान में बेशक अभी अंजू का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है, उसको कई बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं, लेकिन अंजू इस बात को भी भली भांति जानती है कि पाकिस्तान में थोड़े दिनों बाद उसके हालात बदल जाएंगे। ऐसे में दुबई उसके लिए प्लान बी के तौर पर हमेशा फायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि अब अंजू का भारत वापस आना तो आसान होगा नहीं। तो देखा जाए तो ये लड़की बहुत शातिर और चालू है, तभी तो इतनी प्लानिंग कर सकती है जितनी कोई एक सीआईडी जासूस एजेंट भी नहीं कर सकता। इधर अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ अंजू के पति अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में केस दर्ज करवाया है। देर रात अरविंद रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे। अलग अलग धाराओं में केस लगाया गया, धोखाधड़ी, बिना तलाक, दूसरे से संबंध वगैरह वगैरह। डिटेल आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों अंजू के बारे में? क्या अंजू को वापस भारत लाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके आपकी राय मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर